हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन टीचर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 12 खड़ी की क्या इंग्लिश होती है यह सीखी थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 12 खड़ी की जो मात्राएं हमने सीखी हैं उनसे हम छोटे छोटे वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम हिंदी में बोलते हुए उसकी इंग्लिश इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो नाम मैंने लिया है बच्चों वो है नमन। जब आप नमन बोल रहे हैं तो आप गौर कीजिए, आपके मुंह से हिंदी के लेटर्स निकल रहे हैं, हिंदी के शब्द निकल रहे हैं, जैसे न, म, न। तो जैसे कि मैंने आपको फोनिक साउंड्स अच्छे से बताए थे तो हम वो भी ध्यान में रखेंगे और 12 खड़ी की मात्राओं को भी ध्यान में रखते हुए इन चीजों को सीखेंगे। जैसे न, म, न। अब यहां ध्यान से देखिएगा, न की इंग्लिश मैंने आपको क्या बताई थी? न की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी एन। न की इंग्लिश होती है एन, तो हमने लिखा एन। तो आप सबसे पहले नमन की, जिस तरह आपको संधि विच्छेद पता होगा हिंदी का, तो नमन का एक बार मैं आपको पहले संधि विच्छेद समझा देती हूँ। जैसे कि नमन, तो नमन का संधि विच्छेद करते समय हम ना, जब ना यानी कि किसी शब्द के साथ कोई मात्रा नहीं होती है तो हम उसके साथ अ लगाते हैं। समझ में आ गई? जैसे कि न के साथ कोई मात्रा नहीं है तो हमने न के साथ अ लिखा। ऐसे ही माँ के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो हमने माँ के बाद भी अ लिखना है। आखिरी शब्द है न। ऐसे तो न के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, किंतु जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आखिरी शब्द के बाद हम अ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप संधि विच्छेद समझ लीजिए। तो हमने लिखा न, अ, म, अ, न। बस इतना लिखने के बाद सिंपल आपको न की क्या इंग्लिश होती है जो मैंने आपको फोनिक साउंड्स में बताई थी। न की इंग्लिश होती है एन। अ की मैंने मात्रा आपको बताई थी कि जब कोई मात्रा नहीं लगती है तो अ का हम ए लिखते हैं, अ का ए। इसी तरह देखिए, तो मैंने एन के बाद ए लगाना है। माँ के बाद भी कोई मात्रा नहीं है तो माँ की इंग्लिश पहले देखिए क्या होती है। माँ की इंग्लिश होती है एम, तो एम के साथ भी हम ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि माँ के बाद अ है और अ की इंग्लिश होती है ए। नेक्स्ट, उसके बाद आता है न की इंग्लिश होती है एन। अब हम इन सबको मिलाकर देखते हैं। देखिए, एन, ए, एम, ए, एन, नमन। देखिए कितना इजी हो गया है आपको हिंदी में बोलते हुए स्पेलिंग्स को याद करना। तो जब तक आपको 12 खड़ी अच्छे से ध्यान में नहीं आएगी कि 12 खड़ी की क्या इंग्लिश होती है और जो मैंने आपको क से ग तक के फोनिक साउंड समझाए थे, तब तक आपको ये लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अगला शब्द देखते हैं। अगला नाम है आरव। अब देखिए, इसमें आ की मात्रा है। आ की मात्रा, यानी कि अगर आ की मात्रा का हम यूज करते हैं तो या तो हम डबल ए का यूज करते हैं या सिंगल ए का भी यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है हर वर्ड के साथ। ठीक है, तो चलिए आ की मात्रा का एक शब्द बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, आ र व, इसका संधि विच्छेद कैसे होता है? अ, उसके साथ हम आ की मात्रा लगाएंगे। आ र क्योंकि बिना मात्रा का शब्द है तो र के साथ अ आएगा और आखिरी वर्ड है, आखिरी शब्द है व, तो व आखिरी है तो इसके साथ हम व के बाद आ नहीं लगाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। किसी किसी वर्ड में लगता है, किसी किसी इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स में है जो लास्ट में ए आता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो किस तरह के वर्ड्स होते हैं। अभी के लिए आप पहले इतना ही इनको पढ़ना और लिखना सीखिए। ठीक है, अब देखिए आरव, तो अ की इंग्लिश होती है बच्चों ए। देखिए, अ की इंग्लिश है ए, और क्योंकि ये बड़ा आ है, अब बड़ा आ के लिए या तो हम डबल ए भी यूज करेंगे, तो एक तरह से हम पढ़ लें तो ये डबल ए हम इसको लिखेंगे। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अ की इंग्लिश ए होती है और जब बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसके लिए सिंगल ए यूज भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से समझ लीजिए। तो आ की इंग्लिश होती है डबल ए। फिर है र की इंग्लिश होती है आर। अब र के साथ आ भी है तो आ की इंग्लिश होती है ए, जैसे मैंने आपको बताया है आ की इंग्लिश होती है ए। ठीक है, तो आ की इंग्लिश है ए और लास्ट वर्ड है व की इंग्लिश होती है वी। व की इंग्लिश होती है वी। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जिया। जिया जो वर्ड है इसको देखिए हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम जिया का संधि विच्छेद समझ लेते हैं। जैसे कि ज के बाद छोटी ई की मात्रा, उसके बाद है य।
अब य के बाद भी आ की मात्रा है तो हम य के बाद आ लिखेंगे। अब बनाइए इसकी इंग्लिश। देखिए ज की इंग्लिश होती है जे। छोटी ई मैंने आपको बताया था, जहां छोटी ई लगता है वहां पे हम आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने छोटी ई के लिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया है। अब देखिए य की इंग्लिश होती है वाई। वाई और लास्ट में क्योंकि जिया में आ की मात्रा है यानी कि या, तो आ की इंग्लिश होती है ए, तो हमने ए लिखा। तो इस तरह बन गया ये जिया। क्या बन गया ये? जिया। समझ में आया बच्चों आपको इतना? चलिए नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। आखिरी है इस पे गीता। ठीक है, अब गीता को ऑब्जर्व कीजिए। जो गीता है इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, और बड़ी ई की क्या इंग्लिश होती है बच्चों? या तो डबल ई लगता है, या वाई लगता है, या आई लगता है। ये स्पेलिंग्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं और समझने पड़ते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे आप याद करेंगे लिखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम गीता को किस तरह से लिखेंगे। ग, गीता का पहला शब्द है ग। ग के बाद है बड़ी ई की मात्रा, तो हमने बड़ा ई लिखा। त के बाद आ की मात्रा है तो हमने आ लगाया। ये हमने लिखा है संधि विच्छेद करके गीता। ठीक है, अब देखिए गीता को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब ग की इंग्लिश होती है जी। बड़ा ई की इंग्लिश होती है, मैंने आपको बताया था, डबल ई। तो डबल ई यहां हम लगाएंगे। त की इंग्लिश होती है टी, और आ की मात्रा यानी कि बड़ा आ के लिए हम लगाते हैं ए। तो अब इसको हम देखेंगे जी डबल ई टी और ए, बन गया गीता। देखा कितने आसान होते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं और उनकी इंग्लिश लिख रहे हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी बहुत आसानी से ये सब चीजें सीख जाएंगे। आपको बस 12 खड़ी की इंग्लिश और फोनिक साउंड्स ये अच्छे से सीखना है। अब देखिए थोड़े से वर्ड्स मैं आपको और बताती हूँ एग्जाम्पल्स के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने पूरा का पूरा 12 खड़ी जो है उन्हीं मात्राओं की यहाँ पे एक एक वर्ड लिखा है आपको समझाने के लिए कि मात्राओं का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हम बोलते हैं पुश। पुश इंग्लिश का ही वर्ड है पुश तो, लेकिन मुंह से निकलने से इसमें पा और शा निकलता है पुश। तो यहाँ पे हमें पता है कि पुश में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है? छोटे ऊ की मात्रा। तो देखिए पहले हम पुश की संधि विच्छेद करते हैं। पा के बाद छोटा ऊ है तो हम छोटा ऊ लगाएंगे। उसके बाद श, आखिरी शब्द है श, और ना ही इसके साथ कोई मात्रा है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं लगाना है, तो जस्ट ये श ही लिखा जाएगा। अब देखिए पा की इंग्लिश बनाइए पी ऊ, यानी कि मैंने आपको बताया था 12 खड़ी में ऊ की इंग्लिश होती है यू, तो हम पी के बाद यू लिखेंगे। और श की इंग्लिश होती है एस एच। ठीक है, तो ये देखिए अब इसे उतारेंगे नीचे, पी यू एस एच, ये हमारा इंग्लिश का वर्ड बन गया पुश। समझ में आया आपको? अब देखिए अगली मात्रा है बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ का कोई शब्द हम कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा ना, पूजा। तो पूजा में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अब पूजा लिखना देखिए कितना आसान हो जाएगा। आप एक बार इसका संधि विच्छेद समझिए। जब आप ये करने लग जाएंगे ना तो आपको संधि विच्छेद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट अपने माइंड में जब आपको लर्न हो जाएगा सबकी इंग्लिश क्या होती है, प की, बड़े ओ के लिए हमें कौन सी इंग्लिश लगानी है, उस पर क्या स्पेलिंग यूज होंगे, तो ये आप बहुत इजीली अपने आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ तो इसलिए मैंने हर एक में संधि विच्छेद लगा के आपको समझाने की कोशिश करी है। जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको संधि विच्छेद हर बार करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इसको स्पेलिंग्स बना सकते हैं अपने माइंड में यूज कर कर। तो देखिए पूजा, अब पूजा में प, बड़ा ऊ, ज और आ की मात्रा आ रही है, पूजा। ठीक है, तो अब देखिए पूजा की इंग्लिश कैसे बनेगी, तो हम पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं एक बार। पा, बड़े ऊ, ज और आ की मात्रा। ठीक है, अब इसकी हम इंग्लिश बना लेंगे, बहुत इजी है, जब हमें लर्न हो जाती है तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। प की इंग्लिश पी, बड़े ऊ की इंग्लिश होती है डबल ओ, ज की इंग्लिश होती है जे, और आ के लिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। या तो ए लगता है या डबल ए लगता है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल ए लगेगा। तो देखिए बन गया ना पी डबल ओ जे ए, पूजा। तो कितना इजी हो जाता है ना छोटे छोटे वर्ड्स को अगर हम इस तरह से याद करके लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगला शब्द है बच्चों डेन। डेन, तो डेन को हम हिंदी में लिखते हैं पहले डेन।
ड पे छोटे ई की मात्रा है और न, डन। ठीक है, अब देखिए डन के लिए तो सबसे पहले आप ड की इंग्लिश बनाइए। ड, ड की इंग्लिश होती है डी, डी के बाद हमें ए की इंग्लिश होती है ई, ए की मात्रा की इंग्लिश होती है ई, और लास्ट वर्ड है न, तो न की इंग्लिश होती है एन। तो अब इन तीनों की हमने इस तरह से संधि विच्छेद की हिंदी इंग्लिश उतार ली है हिंदी से, और अब इसको वर्ड बनाइए जैसे कि DEN बन जाता है डन। जैसे जैसे लिखा है स्पेलिंग वैसे वैसे पढ़ते जाइए तो आपको रीडिंग भी आएगी और राइटिंग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बड़े ए की मात्रा। तो बड़े ए की मात्रा के लिए मैंने एक शब्द आपके लिए चुना है, वो है बैट। आप बोलते हो ना बैट, तो बैट के स्पेलिंग लिखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हम ब उस पे ए की मात्रा और ट लिखते हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं, चलिए ब ए और ट। अब इन तीनों की इंग्लिश नीचे उतार लीजिए, ब की इंग्लिश बी, ए की इंग्लिश ए और ट की इंग्लिश होती है टी। तो बन गया ना ब ए ट, बैट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। अब हम नाम लेते हैं सोनल। तो देखिए जब मैं सोनल बोल रही हूं तो मैं ओ की मात्रा का इस्तेमाल कर रही हूं। ठीक है, तो ओ की मात्रा के लिए हमें ओ यूज करना होता है इंग्लिश में। अब देखिए पहले सोनल का संधि विच्छेद देखिए, स ओ, न क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आ लगेगा, और ला, ला के बाद हमने कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ला आखिरी शब्द है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश उतारिए, स की इंग्लिश होती है जैसे एस, ओ की इंग्लिश होती है ओ, न की इंग्लिश है एन, अ की इंग्लिश है ए, और ल की इंग्लिश हो गई एल। तो ये बन जाता है सोनल। क्लियर हुआ आप सबको? चलिए ये कुछ शब्द और देखते हैं जैसे कि गौरी। अब इस गौरी शब्द में आप देखेंगे कि इसमें बड़े औ की मात्रा लगी है। तो गौरी लिखते समय हमें क्या देखना है, पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं जैसे कि ग, औ की मात्रा र, और इसके साथ है बड़ी ई की मात्रा। अब हमने यहाँ र के बाद बड़ा ई लिखा क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो जो भी मात्रा होगी वो तो हमें लिखनी ही है। ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश उतारते हैं। ग की इंग्लिश होती है जी, औ की इंग्लिश होती है ए यू, र की इंग्लिश होती है आर, और ई की इंग्लिश होती है आई। अब देखिए जी ए यू आर आई, बन गया ना गौरी। कितनी इजीली, कितने टफ स्पेलिंग लगते हैं सोचने में गौरी के स्पेलिंग क्या होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि औ की इंग्लिश क्या होती है ए यू, तो आपको ग, र और ई की ये तो पता ही लग गई है, तो आप गौरी बड़ी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अंग। अंग की बिंदी वाले हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिया आपको समझाने के लिए यहाँ पे लंका। अब लंका की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, ला अंग, अन अंगूर वाला प्लस क और आ की मात्रा। अब हम इसके नीचे इंग्लिश उतारेंगे, देखिए कैसे, ला एल, अन की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी ए एन, जो ये अन अंगूर जैसे हम बोलते हैं तो ये डॉट होती है, इसकी इंग्लिश होती है बच्चों ए एन। क की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी के, और आ की मात्रा की इंग्लिश है ए, तो बनाइए लंका, एल ए एन के और ए, बन गया ना लंका। कितना इजीली। चलिए लास्ट वर्ड है नमः। नमः यानी कि मैंने बताया था ना अंगा खाली, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। देखिए पहले हम नमः को उतार लेते हैं संधि विच्छेद करके, न के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आ आएगा, म और आह, आह। अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, न की इंग्लिश एन, अ के लिए मैंने लगाया ए, म की इंग्लिश है एम, और आह की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी अंगा खाली की ए एच। तो अब बन गया नमः, देखिए एन ए एम ए एच, बन गया ना नमः। कितनी इजीली। तो इसी तरह से आप कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, उन्हें लिख के देखिए, 12 खड़ी याद कीजिए, फोनिक साउंड्स लर्न कीजिए, उसके बाद ही बच्चों आप छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।